वैसे तो देखा जाए तो षट कर्म क्रिया है, इसको शारीरिक शुद्धिकरण क्रिया भी कहते हैं। बहुत लोगों में ये भ्रांति है, आपस में मतभेद भी है। कोई कहता है ये शारीरिक शुद्धिकरण की क्रिया है, कई लोग इसको कहते हैं नहीं ये प्राणायाम है। आप लोग क्या सोचते हैं, जरा बताएं। डॉक्टर केसी शाही। नहीं, कपालभाति मेरे लिए तो प्राणायाम ही है। प्राणायाम। आप डॉक्टर पांडे बोलिए। कंफ्यूजन है क्योंकि तो मैं आज आपका कंफ्यूजन एकदम ठीक कर दे रही हूँ। अगर आपने षट कर्म क्रियाएं पढ़ी हैं तो धौती, नेति, बस्ती, नौली और उसमें एक आता है त्राटक, फिर लास्ट आता है कपालभाति। तो ये एक शारीरिक शुद्धिकरण क्रिया भी है, पर इसके साथ साथ ये प्राणायाम क्यों है? क्योंकि इसमें अपन सांस के साथ इसको करते हैं। बाकी क्रियाओं को अपन सांस के साथ नहीं करते हैं, जैसे नीति वगैरह है वो शुद्धिकरण है, कुंजल है जो अपन पानी लिए वॉमिटिंग करती है। बट कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपन श्वास के साथ सारा कुछ करते हैं, तो इसीलिए इसको दोनों में रखा गया है। शारीरिक शुद्धिकरण क्रिया भी है, मतलब षट कर्म क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। क्लियर हो गया? तो इसको आज अपन प्राणायाम की तरह ही यूज करेंगे और जितने भी अपने शरीर के टॉक्सिन्स है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका एक ही है मंत्र कि इसको रोज किया जाए और बहुत आराम से और सही तरीके से किया जाए। तो आज मैं आपको इसको करने का पहले तरीका बताऊंगी और उसके बाद कैसे करना है वो करेंगे अपन साथ साथ। तो इसमें आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे आप जब पूरी शुरू में अपन वार्म अप करते हैं, जो भी साधक यहाँ जितने बैठे हैं सबको मैं योगी ही समझती हूँ, साधक कह के पुकारूंगी आप लोगों को। तो जो भी साधक अपना शुरू में अपना जितना भी वार्म अप एक्सरसाइज और सब जानते ही होंगे कि सूक्ष्म व्यायाम करते हैं सबसे पहले, फिर कुछ आसन करते हैं, फिर अपन आते हैं प्राणायाम पे। तो प्राणायाम में यूजुअली जितने भी लोग करवाते हैं उसमें कपालभाति ही सबसे पहले प्राणायाम है जो करवाया जाता है। तो लेकिन इसके करने का मेथड यूजुअली लोग सही नहीं कर पाते हैं। उसमें सही मेथड क्या है वही आज आपको बताया जाएगा। तो कोई भी प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले अपन आसन, ऐसा आसन हो जिसमें आप सुखपूर्वक काफ़ी देर तक स्थिरता से बैठ सकें, बिना हिले डुले बैठ सकें। ऐसा कोई भी आसन आप ले लें, चाहे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन में बैठें, ठीक है। उसके बाद आपका मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी जो पांचों अंगुलियां हैं ये 5 तत्व हैं, तो ये अग्नि तत्व है, जो थंब है अग्नि है, फिर ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही पूरा अपना शरीर बना है, पंच तत्व से। तो जब अपन मुद्रा लगाते हैं तो उसमें एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है और उससे अपन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। मुद्रा लगाने का यही मीनिंग ही होता है कि कोई भी प्राणायाम करते हैं, आप देखे थे पिछली बार जब भ्रामरी प्राणायाम करवाया था तो मैंने 2 मुद्राएं आपको बताई थी, खेचरी मुद्रा और शांख मुद्रा। तो आज जो प्राणायाम अपन करने जा रहे हैं उसमें अपन जो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं उसको पलट के चिर मुद्रा में बदल देंगे। जैसे दोनों ये अग्नि और वायु, इनको आप मिलाएंगे दोनों को और फिर अपन इसको सीधा पहले रखेंगे, फिर इसको चिर मुद्रा में इसलिए रख लेंगे कि जो दोनों अपने ये हैं शोल्डर्स और अपनी बॉडी पूरा स्थिर हो जाए, क्योंकि अपन को केवल मूवमेंट करना है एब्डोमिनल मसल्स का। कपालभाति में अपन कब इंस्पिरेशन जो है वो इनएक्टिव है, मतलब इंस्पिरेशन अपने आप आएगा, केवल एक्सपिरेशन अपन करेंगे फोर्सफुली, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं ऐसे, दिस इज नॉट कपालभाति। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसमें शारीरिक शुद्धिकरण हो रहा है और अपन को बहुत आराम से करना है। इसमें 3 तरह के करने हैं। जैसे जो बिगिनर्स होते हैं उनको 2 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है फोर्सफुली, तो उसमें अच्छा टाइमिंग रहता है और उसी रिदमिकता से करना। आपको एक रिदम सेट कर लेनी है, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जैसे ध्वनि जब इधर उधर बोलती है तो शोर कहलाती है, और वही ध्वनि जब लय में बद्ध हो जाती है तो संगीत बन जाती है। ठीक प्राणायाम ऐसे ही है कि जब अपन श्वास ऐसे कभी छोटा कभी बड़ा कभी कैसे लेते हैं तो वो इरेगुलर ब्रीदिंग होती है, और जब इसी श्वास को अपन लयबद्धता से लेंगे तो ये प्राणायाम बन जाता है। तभी अपने को एक साधने के लिए आप एक किसी भी उसमें बैठ जाएंगे, पहले आप देखेंगे कि कैसे करना है, उसके बाद अपन करेंगे,
ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। पहले 3 गहरी सांस लेंगे ताकि अपनी सांस जो है एक लयबद्ध हो जाए। तो गहरी सांस लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियां एकदम ढीली, आंखें कोमलता से बंद। पहले अभी आप आंखें खुली ही रखेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये एक पहले आपको दिखाया जा रहा है। अब श्वास अंदर भरते हुए अपन धीरे धीरे श्वास को केवल अपनी एब्डोमिनल मसल्स अंदर जा रही है, ठीक है। इसमें अपन जो जितना साधक अपने उससे कर सके, 10 बार, 12 बार, 15 बार, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो 1 मिनट में 100 बार कपालभाति कर लेते हैं। दैट इज़ रॉन्ग मेथड। आपको करना क्या है, इसमें पूरी बॉडी की क्लिनजिंग है, अपन का शरीर का शुद्धिकरण है। अपन को कोई हड़बड़ी या जल्दीबाजी करके कोई इसमें वो नहीं करना कि अरे कंपटीशन है, हम उससे जीत गए, वो 50 बार करता है मैं 100 बार करूँ। नहीं, अपने को 1 मिनट में चाहे 10 या 12 बार ही करें, पर मेथड सही होना चाहिए और 2 सांसों के बीच में आपका जो अंतराल है वो एकदम सही होना चाहिए। लयबद्धता मतलब जैसे आप खुद अपने आप को नोट करें, जैसे कोई ओम के साथ भी करता है, कोई 1 2 3 4 5 अपनी गिनती आप खुद गिनेंगे और जो जितनी बार कर लेगा, जब कपालभाति का लास्ट जैसे उसने सोचा कि बस अब 10-12 बार हो गया, मैंने नहीं करना है, तो आप पूरा श्वास बाहर फेंक के कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक इसको बोलते हैं। इसमें आपका एब्डोमिनल मसल पूरा ये रहेगा और मूल बंद केवल लगाएंगे। अभी केवल मूल बंद ही आपको सिखाया जा रहा है। तो उसमें आप अपना गुदाद्वार और जो जेनेटेलिया आउटर एक्सटर्नल एरिया उसको आप कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। दैट इज़ मूल बंद। तो उसमें उसी पोजीशन में आप जितनी देर अपनी जिससे भी उससे रह सकें उसी पोजीशन में रहेंगे। 10 सेकेंड मान लीजिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे छोड़ देंगे और फिर श्वास बाहर। और कई साधक जो कपालभाति करते करते अपन कैवल्य कुंभक में चले जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि अप्रत्यक्ष उनका सांस आना जाना बंद हो गया है, तो ये एक कैवल्य की अवस्था होती है। मतलब आपकी ध्यान में जाने से पहले की अवस्था में आप पहुंच गए हैं, अब आप ध्यान लगा सकते हैं, ऐसा आपका शरीर बता देता है आपको। जैसे जैसे आप एडवांस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, या निरंतरता सबसे ज़रूरी है। आप रोज़ करेंगे तो आपका हो जाएगा, कैवल्य कुंभक भी लगने लगेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सब एकदम स्थिर बैठे रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप पहले एक गहरा सांस लेके सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद अपन एक सांस भरेंगे और उसके बाद आप चालू कर देंगे। ठीक है, signal lost. तेजी से श्वास बाहर छोड़ते हुए बाह्य कुंभक लगाएं। इसी अवस्था में रहें कुछ देर तक। अपने भीतर होने वाले प्रकंपनों को महसूस करें। जब रहना असहज हो जाए तो धीरे धीरे मूल बंद खोल दें और गहरा श्वास भरें। एक बार और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
एक बार फिर बाह्य कुंभक लगाएं, श्वास को तेज बाहर धकेलते हुए। जो तीनों बंद लगा सके वो मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएंगे और इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। बस एक आखिरी बार और करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। श्वास छोड़ते हुए फिर एक बाह्य कुंभक लगाएंगे। तीनों बंद के साथ रुकें, मूल बंद, जलंधर बंद, उड्डयन बंद। अपने शरीर में होने वाले प्रकंपनों को महसूस करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर के भीतर होने वाले चेंजेस को महसूस करें। कपालभाति प्राणायाम से पड़ने वाले असर को अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। आंखें अभी बंद ही रखें। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि नाम है, ये आपके कपाल को चमकाता है, आपके मस्तक ललाट को चमकाता है। इसके निरंतर अभ्यास से आपके चेहरे पर बहुत अच्छी ग्लो आने लगती है, एक नेचुरल ग्लो। पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, सारे विजातीय तत्वों को बाहर फेंकता है। स्टडी और मेडिटेशन से पहले कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। अपने अंदर एक शांति को महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। चारों तरफ सफ़ेद रंग के कण ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं, ज्योति केंद्र पर, जहाँ टीका बिंदी लगाते हैं। सफ़ेद रंग का चमकता हुआ चंद्रमा और उसकी शीतलता को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम माधव। आप सबका बहुत बहुत आभार।